तो आज की जो कहानी है उसका नाम है वक्त की परीक्षा। और पता है, ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हर उस इंसान की जिसमें हिम्मत है हालातों से लड़ने की और अपना रास्ता खुद बनाने की। ये कहानी है उस जिद की, उस इनकार की, जो कहता है नहीं, मैं हार को अपनी किस्मत नहीं मानूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो कहानी का पहला अध्याय, धूल से उठा एक सपना। हम मिलने वाले हैं अमन से और देखेंगे कि कैसे उस उम्मीदों की धूल के बीच एक छोटा सा सपना धीरे धीरे सांस ले रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव से। सोचिए, कच्चे मकान हैं, धूल भरी सड़कें और शायद वहां के लोगों के सपने भी उन्हीं सड़कों की तरह एक हद तक ही जाते थे। बस यही थी अमन की दुनिया। अब बात करते हैं अमन के परिवार की। उसके पिता एक किसान थे जिनकी सारी की सारी मेहनत बस बारिश पर टिकी थी। माँ थी जो घर चलाने में मदद करने के लिए सिलाई का काम करती थीं। और इन सब के बीच था अमन। पढ़ाई में तो होशियार था, पर क्या करता, हालात ही ऐसे थे कि मजबूर था। और यही वो एक सवाल था जो उसे लगभग हर रोज सुनना पड़ता था। गांव वाले अक्सर ताना कसते, अरे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। और पता है, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस पूरे माहौल का प्रेशर था जो किसी भी सपने को बड़ा होने से पहले ही कुचल देना चाहता था। लेकिन बाहर के सारे शोर के बीच अमन के अंदर से भी एक आवाज आती थी, बिल्कुल शांत लेकिन बहुत पक्की आवाज, जो कहती थी अगर कोशिश ही नहीं की फिर तो हार पक्की है ही। और जानते हैं, यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो अब कहानी पहुंचती है अपने दूसरे हिस्से में, असफलता की दोहरी चोट। यहां अमन अपने सपने की तरफ अपना पहला कदम तो बढ़ाता है, लेकिन यह रास्ता कांटों से भरा था। अमन का सपना बिल्कुल साफ था, उसे एक सरकारी अफसर बनना था। और इस एक सपने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप सोचिए, जब पूरा गांव सो रहा होता था, वो मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में पड़ता था, क्योंकि घर में बिजली का खर्च उठा पाना भी एक लग्जरी जैसा था। तो उसने अपनी पहली प्रतियोगी परीक्षा दी, पूरी मेहनत की, और जब रिजल्ट आया तो उस पर लिखा था असफल। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं था, ये गांव वालों के लिए मजाक उड़ाने का एक और बहाना बन गया। उस रात अमन बहुत ज्यादा रोया, लेकिन आंसुओं के साथ साथ ना उसके अंदर से एक संकल्प भी जागा। उसने खुद से एक वादा किया, हार मेरी किस्मत नहीं बनेगी। ये बस एक लाइन नहीं थी, ये एक नई लड़ाई का ऐलान था। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जिम्मेदारियों का संघर्ष। और यहां से अमन की लड़ाई सिर्फ किताबों से नहीं रहती, अब जिंदगी भी उसे नए नए चैलेंज देने वाली थी। अमन अभी अपनी पहली हार से उबरने की कोशिश ही कर रहा था कि घर पर एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। अब पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी हो गया था घर के लिए पैसे कमाना। और बस यहीं से अमन की जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। दिन में वो जी तोड़ मजदूरी करता था ताकि घर का खर्चा चले और पिता का इलाज हो सके, और फिर रात में उसी थके हुए शरीर के साथ वो अपनी किताबों में खो जाता था। इतनी सारी मुश्किलों के बीच उसने दूसरी बार एग्जाम दिया। इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिजल्ट एक बार फिर असफल। देखिए, पहली हार तो आपको शायद कुछ सिखाती है, लेकिन दूसरी हार वो आपका हौसला तोड़ने लगती है। और इस बार का झटका पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। अमन अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी सारी किताबें उठाकर एक कोने में रख दी। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बस एक बात कही, बेटा, कोशिश करने वाला कभी छोटा नहीं होता। सुनने में ये बहुत साधारण सी बात लगती है ना, लेकिन इन्हीं शब्दों ने अमन के टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, हार से सीखने की कला। ये वो पॉइंट है जहां अमन को समझ आता है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। तो पहली बार अमन ने रिजल्ट्स को कोसने की जगह खुद से एक सवाल किया, क्या मेरा तरीका ही गलत है? और ये छोटा सा सवाल उसकी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। तो उसने बैठकर अपनी गलतियों को समझा। उसे रियलाइज हुआ, पहली गलती, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था। दूसरी, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी गलती, लगातार हार की वजह से उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। तो अपनी गलतियों को समझने के बाद उसने एक नया डिसिप्लिन रूटीन बनाया। प्लान ये था, सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ना, फिर दिन में काम पर जाना और रात को सोने से पहले जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करना।
ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं था, ये जीत के लिए बनाई गई एक स्ट्रेटेजी थी। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, सफलता का सही मतलब। चलिए देखते हैं कि अमन की इस नई स्ट्रैटेजी और उसके पक्के इरादे का आखिर नतीजा क्या निकला। तीसरी कोशिश, इस बार उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी। और जब रिजल्ट आया तो उस पर बस एक शब्द लिखा था, चयनित, सिलेक्टेड। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? इस बार अमन रोया नहीं। अपनी पहली हार पे वो फूट फूट कर रोया था, लेकिन इतनी बड़ी जीत पर उसके चेहरे पर बस एक गहरी शांत मुस्कान थी। शायद वो अब तक समझ चुका था कि असली जीत इस रिजल्ट में नहीं, बल्कि उस सफर में थी जो उसने तय किया था। जब अमन एक अफसर बनकर वापस अपने गांव लौटा, तो वही लोग जिन्होंने कभी उसे ताने मारे थे, आज उस पर गर्व कर रहे थे। लेकिन अमन ने अपनी सक्सेस को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खुलवाई, ताकि जो मौके उसे कभी नहीं मिल पाए वो आने वाली पीढ़ी को मिले। तो अमन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ, अगर इरादा पक्का हो और कोशिशें सही दिशा में हो तो एक दिन वो जरूर मिलती है।